दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइटैनिक के बारे में। वो जहाज जो कभी नहीं डूबने वाला था लेकिन फिर भी डूब गया। क्या वाकई में यह सिर्फ एक हादसा था या कुछ और? आज हम जानेंगे 10 बड़े कारण जो साबित करते हैं कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे असुरक्षित जहाज था। तो बकवास बंद, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और तैयार हो जाओ इस सफर के लिए जहां हम टाइटैनिक के डूबने के पीछे की सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। टाइटैनिक को बनाने में जल्दी थी और जल्दी का काम शैतान का होता है, ये तो तुम जानते ही हो। कंपनी जल्दी से जल्दी टाइटैनिक को समुद्र में उतारना चाहती थी, जिसके चक्कर में उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल को टॉयलेट में फ्लश कर दिया। अब सोचो, जब नींव ही कमजोर होगी तो इमारत कितनी मजबूत होगी। टाइटैनिक के साथ भी यही हुआ। घटिया निर्माण ने उसे शुरू से ही एक डूबते हुए जहाज में बदल दिया था। टाइटैनिक पर लाइफ बोट्स की कमी कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसके पीछे भी पैसे बचाने की गंदी चाल थी। कंपनी ने सोचा कि इतना बड़ा जहाज कभी डूबेगा नहीं, तो ज्यादा लाइफ बोट्स किस काम के। अगर टाइटैनिक पर पर्याप्त लाइफ बोट्स होती तो शायद इतने लोगों की जान न जाती। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, टाइटैनिक की कहानी गलतियों और लापरवाही से भरी पड़ी है। तुम सोच रहे होगे कि रेडियो का इससे क्या लेना देना। दोस्तों, उस जमाने में रेडियो ही एकमात्र जरिया था दूसरे जहाजों से संपर्क करने का। लेकिन टाइटैनिक पर रेडियो ऑपरेटर्स भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। रेडियो ऑपरेटर्स की लापरवाही ने भी टाइटैनिक के डूबने में बड़ी भूमिका निभाई। अगर उन्होंने समय रहते चेतावनी पर ध्यान दिया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। अब बात करते हैं उस आइसबर्ग की जिससे टाइटैनिक की टक्कर हुई। लेकिन क्या तुम जानते हो कि टाइटैनिक को इस आइसबर्ग की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी? जी हां, कई जहाजों ने टाइटैनिक को रेडियो पर मैसेज भेजे थे कि उस इलाके में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे हैं। लेकिन टाइटैनिक के कप्तान ने इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया। उन्हें लग रहा था कि टाइटैनिक इतना ताकतवर है कि उसे कोई आइसबर्ग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और नतीजा, टाइटैनिक की जिद उसकी तबाही का कारण बनी। कहते हैं ना कि अहंकार में इंसान अपनी बर्बादी खुद बुलाता है। टाइटैनिक के कप्तान के साथ भी यही हुआ। अगर उन्होंने थोड़ी भी सावधानी बरती होती तो शायद यह हादसा ना होता। टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को मिलियनेयर कैप्टन कहा जाता था, लेकिन क्या वो वाकई में इतने अनुभवी थे जितना उन्हें बताया जाता था? देखो, टाइटैनिक जैसे जहाज को चलाने के लिए सिर्फ अनुभव ही काफी नहीं होता, जरूरत होती है तेज दिमाग और सही फैसले लेने की क्षमता की। और यहां पर कैप्टन स्मिथ चूक गए। उन्होंने न सिर्फ आइसबर्ग की चेतावनियों को नजरअंदाज किया, बल्कि जहाज की गति भी तेज रखी, जबकि उन्हें पता था कि वो खतरनाक इलाके से गुजर रहे हैं। कैप्टन स्मिथ की गलतियों का खामियाजा पूरे जहाज को भुगतना पड़ा। कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला नाराज होता है तो अक्ल पहले छीनता है। टाइटैनिक के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा और तेज जहाज था, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसकी तेज रफ्तार भी इसके डूबने का एक बड़ा कारण बनी? जी हां, टाइटैनिक इतनी तेज गति से चल रहा था कि जब उसे आइसबर्ग दिखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज को मोड़ने का भी मौका नहीं मिला और वो सीधा आइसबर्ग से जा टकराया। अगर टाइटैनिक की गति धीमी होती तो शायद वो आइसबर्ग से बच सकता था, या फिर टक्कर इतनी जोरदार नहीं होती। कभी कभी जिंदगी में धीरे चलना ही बेहतर होता है, खासकर जब तुम एक ऐसे जहाज पर हो जो कभी न डूबने वाला बताया जा रहा हो। तुम्हें शायद ये जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सुरक्षा अभ्यास नहीं कराया गया था। जी हां, तुमने सही सुना, सुरक्षा अभ्यास, जो कि किसी भी जहाज के लिए बेहद जरूरी होता है, उसे टाइटैनिक के कर्मचारियों ने हल्के में लिया। नतीजा, जब जहाज डूबने लगा तो यात्रियों को पता ही नहीं था कि उन्हें क्या करना है। लाइफ बोट्स कहां हैं, लाइफ जैकेट कैसे पहनते हैं, कुछ पता नहीं था। और इस अफरा तफरी में कई लोगों की जान चली गई। सुरक्षा को हल्के में लेना कभी भी ठीक नहीं होता, और टाइटैनिक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। टाइटैनिक को डिजाइन करते समय सुरक्षा के पहलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। जहाज के कई हिस्सों में पानी रोकने के लिए डबल बॉटम नहीं था, जो कि उस समय के हिसाब से एक बुनियादी सुरक्षा मानक था। इसके अलावा जहाज के कई डिब्बों को एक दूसरे से अलग करने वाले दरवाजे भी पूरी तरह से वाटर टाइट नहीं थे। मतलब अगर एक डिब्बे में पानी भर भी जाता
तो वो आसानी से दूसरे डिब्बों में फैल सकता था। टाइटैनिक का डिजाइन ही ऐसा था कि अगर उसे थोड़ी भी चोट लगती तो वो डूब जाता, और यही हुआ भी। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया, तब शुरुआती कुछ मिनटों तक किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। क्रू मेंबर्स भी इस बात को लेकर असमंजस में थे कि स्थिति कितनी गंभीर है। नतीजा, कीमती समय बर्बाद हो गया। जब तक जहाज का कप्तान और अधिकारी स्थिति की गंभीरता को समझते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाइफ बोट्स को उतारने में देरी हुई, यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने की जानकारी नहीं थी, और पूरा माहौल अफरा-तफरी से भरा हुआ था। अगर शुरू से ही सही तरह से प्रतिक्रिया दी गई होती, तो शायद कई जानें बचाई जा सकती थीं। टाइटैनिक पर तीसरे दर्जे के यात्रियों के साथ भेदभाव की कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि उन्हें ऊपरी डेक पर जाने की इजाजत नहीं थी और न ही उन्हें लाइफ बोट्स तक पहुंचने दिया गया। जब जहाज डूब रहा था, तब पहले और दूसरे दर्जे के यात्रियों को लाइफ बोट्स में बैठने की प्राथमिकता दी गई। तीसरे दर्जे के यात्रियों को या तो डेक के नीचे ही रहने दिया गया, या फिर उन्हें ठंडे पानी में कूदने पर मजबूर कर दिया गया। टाइटैनिक की यह घटना हमें सिखाती है कि पैसे और हैसियत से बढ़कर इंसान की जिंदगी होती है। तो दोस्तों, ये थे 10 बड़े कारण जो साबित करते हैं कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे असुरक्षित जहाज था। एक जहाज जिसे अकल्पनीय बताया गया था, वो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। क्यों? क्योंकि इंसान को अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। टाइटैनिक की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमें कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए और सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब